हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कभी सोचा है कि आप भी तैयारी कर रहे हैं, आपके साथ वाले भी तैयारी कर रहे हैं, आसपास के जितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सभी लोग तैयारी करते हैं, पर सिलेक्शन सभी लोगों का क्यों नहीं होता है। इसका कोई और रीज़न नहीं है दोस्तों। इसका रीज़न ये है, एक होता है स्मार्ट वर्क, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क। ठीक है, तो आपको जब तक हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क नहीं करोगे तब तक आप सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ये बात आप ध्यान से सुन लो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना कि आप केवल तैयारी किए जा रहे, आपको यही नहीं पता है कि तैयारी कर तो रहे हैं, जो कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जा रहा है बस वो पढ़ लिया। ठीक है, आप पहली बात तो जो भी स्टूडेंट है, जो भी तैयारी कर रहा है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में तैयारी नहीं कर पाओगे, इतना याद रखना। ठीक है, तो पहली बात कि आपको सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, आपके पास सिलेबस प्रॉपर होना चाहिए। नंबर सेकेंड टाइम कि आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ना है। कि पता चले आप RS अग्रवाल की भी मैथ पढ़ रहे हैं, SD यादव की भी मैथ पढ़ रहे हैं, RWA की मैथ भी पढ़ रहे हैं, तो फिर आप सब गजल मजल हो जाएगा। ठीक है, आपको एक ही राइटर की किताबें फॉलो करनी है और एक बस, अगर एक ही बुक होना चाहिए, ज़्यादा बुकों की ज़रूरत नहीं है। मैथ की एक बुक और हिंदी की आपके पास एक बुक होनी चाहिए, GK GS की भी एक बुक हो। ठीक है, और जो ये हो गया रीजनिंग की भी आपके पास एक बुक होनी चाहिए। लिमिटेड आपके पास मटेरियल हो, अगर ज़्यादा मटेरियल आप रखेंगे ना तो आप भ्रमित हो जाएंगे, हर एक किताब को खोलेंगे, ये याद रखना। तो आपके पास लिमिटेड सिलेबस होना चाहिए और लिमिटेड आपके पास स्टडी मटेरियल भी आपके पास लिमिटेड होना चाहिए। तो आप उसी चीज़ को बार बार रिवाइज करेंगे तभी आप चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे अहम रोल अदा पता क्या करते हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वो आप अगर तैयारी कर रहे हैं ना, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं तो दोस्तों लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही आपका रामबाण साबित होंगे आपकी पढ़ाई को और बेहतर करने में। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको ये पता लगेगा कि GK में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैथ में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे तब तक आप इन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ रहोगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लगाओ। ठीक है, जितनी बार लगा पाओ उतनी बार लगाओ। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार लगा लिए हैं तो अब लगाने की आवश्यकता नहीं है, और लगाओ, फिर से लगाओ, बार बार लगाओ। तो आपको ये नहीं कि क्वेश्चन तो बार बार आएंगे अच्छी बात, पर आपको ये भी तो पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से, कौन से टॉपिक से, कौन से जगह से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आप उन चीज़ों को कवर कर पाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो आप पेपर बनेगा वो कहीं और अंतरिक्ष बन के आ जाएगा पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका पेपर पिछली बार बना था सेम वैसे ही होता है, बस कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। ठीक है, पैटर्न अगर चेंज नहीं हुआ तो आपका पेपर बिल्कुल सेम वैसे ही आएगा। तो बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मोस्ट 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 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको जरूर लगाओ आप। ठीक है, तो आपकी तैयारी इससे और बेहतर हो पाएगी। तो इसी वजह से बहुत सारे भाइयों के सिलेक्शन रुक जाता है, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है, या फिर उनको पता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक बार जैसे उन्होंने लगा लिया, स्कोर उनका जैसे मान लो सपोज डैट कि कोई नया स्टूडेंट है, उसने तैयारी स्टार्ट करी है, फ्लो में आके एक आध महीने तैयारी करी, फिर उसने सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा डाले और किसी में 80, किसी में 85, किसी में 90 स्कोर रहा, फिर उसने सेट लगाना ही बंद कर दिया। वो डीमोटिवेट होने लगता है कि यार इतना स्कोर कम आ रहा है, मेरा नहीं होगा। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ाई से भी उसका दूरियां बनने लगती हैं। तो ये नहीं करना, अगर आपका स्कोर आज 80-85 आ रहा है ना तो बेस्ट है, धीरे धीरे कोशिश करते रहो, वही सेट फिर दोबारा लगाओ, वही सेट उठाओ, फिर दोबारा से फिर लगाओ। आज 80-85 आया, कल 90 आएगा, 120 आएगा, कभी 130 भी आएगा। अगर आप बार बार उन्हीं सेटों को लगाओगे तो आप, कहने का मतलब ये नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे, आप उन कॉन्सेप्ट को तो सीख पाओगे। मैथ के हर एक पेपर में 20 से 17 से लेके 20 क्वेश्चन आएंगे, वो 20 कॉन्सेप्ट तो आपने सीखे। 20 कॉन्सेप्ट अगर आप सीख रहे हैं, अगर 15 सेट लगा दी, कितने कॉन्सेप्ट हो गए, समझ रहे हैं ना। इसी तरह GK के क्वेश्चन है, इसी तरह रीजनिंग के क्वेश्चन है। तो आप जब बार बार लगा दें चीज़ें तभी आप क्लियर कर पाओगे। ठीक है, ये मत सोचो कि मेरा स्कोर कम आ रहा तो मुझे नहीं लगाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी मटेरियल लिमिटेड रखो। मैंने बहुत बार बोला आप लोगों से, अगर ज़्यादा स्टडी मटेरियल रखोगे तो आप भ्रमित हो जाओगे। और कोर्स किसी एक टीचर को फॉलो करो। कोर्स अगर यूट्यूब से ऑनलाइन पढ़ रहे हो ना
तो किसी एक टीचर को फॉलो करो या फिर एक चैनल को फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि इस पे भी पढ़ लिया दो चार वीडियो उसको भी देख लिए, तो ये नहीं करो भाई। एक टीचर को फॉलो करो तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, नहीं तो आप भ्रमित होते रहोगे। ठीक है जी, भ्रमित नहीं होना, कंटिन्यू तैयारी करते रहो और बस अपनी रेगुलरिटी जरूर बनाओ। ठीक है, अगर आप रेगुलरिटी पढ़ाई नहीं कर रहे ना तो फिर कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन से बहुत दूर हो। ठीक है दोस्तों, और बस यही है कि बस लगातार कंटिन्यू तैयारी करते रहो, बाकी आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आ जाएगी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और कोई अगर आपका डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पर हाँ प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाओ। ओके दोस्तों, बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।